दोस्तों आज की कहानी है माँ मेरे ससुराल के मामलों में टांग मत अड़ाना। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। सरिता जी के दो ही बच्चे थे, अनुज और वृद्धा। दोनों को बहुत लाड प्यार से पाला। छोटा सा परिवार था उनका। अनुज, वृद्धा, सरिता और उनके पति मनोज, कोई कमी नहीं थी। सब बढ़िया चल रहा था। कानपुर एक विवाह में सम्मिलित होने गए तो वहाँ शादी के माहौल में वृद्धा की के मानव से सार हुई और दोनों उस पहली नजर में एक दूसरे को दिल दे बैठे। फोन नंबर का आदान प्रदान हो गया। विवाह में सम्मिलित होकर वृद्धा का परिवार वापस दिल्ली आ गया और मानव वृद्धा की यादों के साथ कानपुर रह गया। हर रोज दोनों घंटों बात करते। मानव अपने पिताजी के साथ व्यापार देखता था और वृद्धा की भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। आजकल घर में उसके विवाह की बातें चल रही थी। मानव के कहने पर डरते डरते वृद्धा ने अपनी माँ से बात की। सुनती माँ ने शोर मचाकर मनोज और अनुज को बुलाया। देखो वृद्धा क्या करी, इसको लड़का पसंद आया, वो भी कानपुर का, और इतना बड़ा परिवार, दो भाई एक बहन। ये लड़की अंधी हो गई है प्यार में। अरे आराम से बच्ची की बात तो सुनो, कहते हुए मनोज ने समझदारी दिखाते हुए वृद्धा की पूरी बात सुनी और मानव के घर वालों का पता भी लिया और अपने कानपुर वाले रिश्तेदारों को फोन करके मानव के बारे में पता करने को कहा। शाम को कानपुर से फोन आया और पता चला कि मानव का परिवार बहुत अच्छा और बहुत अच्छे लोग हैं, सो आप आके मुद कर वृद्धा का विवाह कर सकते हो। पर सरिता जी टस से मस नहीं हुई। बोली, वृद्धा तू दिल्ली में पली बड़ी, तू कानपुर से छोटे शहर में नहीं रह पाएगी। मम्मी आज कल सब जगह सब मिलता है। मैं मानव से प्यार करती हूँ, कानपुर के कारण मानव को नहीं छोड़ सकती। कितना बड़ा परिवार है, तू कैसे निभाएगी? जेठ जेठानी नंद सास ससुर, तुझे बहुत काम करना पड़ेगा और तू तो सिक्त परिवार कभी रही भी नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा। फिर से सरिता जी बोली, मम्मी सब सीख लूंगी, अब सीख देना और फोन पर बात करना रोज, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। आज वृद्धा के पास अपनी माँ के हर साल का जवाब था। मानो पर पता नहीं क्यों सरिता का मन नहीं मान रहा था। वृद्धा, ये छोटे शहरों के लोग बड़े शहरों की लड़कियां ही फंसाते, पर माँ जब हम मिले तो मानव को पता नहीं था कि मैं दिल्ली से। वृद्धा ने कहा। मनोज ने सारी बहस पर विराम लगाते हुए कहा, हम एक दो दिन में कानपुर चलते और खुद मानव के घर वालों से मिलते। यदि हम लोगों को तसल्ली हुई तो वृद्धा की खुशियों के बीच नहीं आएंगे। पापा की बात से बहुत खुश हुई। कानपुर से मनोज बात पक्की करके बहुत खुश वापिस आए, पर सरिता जो खुश नहीं थी। अकेले में वृद्धा के दिमाग में बहुत कुछ भरा, ना पहनते की अकल ना भगत की बड़ा प्यार जता रही थी, पर इतना प्यार आजकल देखने को नहीं मिलता। सब ढोंग लग रहा था मुझे, हाँ पर मानव मुझे बहुत पसंद आया। विवाह की तारीख निश्चित हो गई, पर तब तक सरिता जी वृद्धा के दिमाग में ये भर चुकी थी कि उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं है, छोटे सोच वाले। बस मानव बहुत अच्छा है और जल्द से जल्द उसको मानव को लेकर दिल्ली में अलग हो जाना है। इन्हीं सब बातों में विवाह का दिन भी आ गया और कानपुर से आई बारात खूब धूमधाम से वृद्धा की डोली दिल्ली से ले गई। वृद्धा और मानव बहुत खुश थे। दोनों को अगले दिन गोवा हनीमून पर जाना था। शाम को निया नंद आई और बोली, आओ भाभी आपका सामान पैक करवा दूं। वृद्धा भी खुश होगी क्योंकि अकेले तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पैक करे और क्या ना करे। इतने में सरिता का फोन आया। सब पता चला कि निया पैक करवा रही। सुनती वृद्धा को डांटना शुरू कर दिया, जाती बेवकूफी कर रही हो, वो पैक करने के बाद नहीं तेरे कपड़े देखेगी। जींस टॉप देकर वो छोटे शहर के लोग बातें बताएंगी, तू अकेले कर सामान पैक और गुआ की फोटो मत दिखाना, इन लोगों को पता नहीं कैसा सोचेंगे। माँ बात तो ठीक करी। ये सोचते हुए वृद्धा ने निया के हाथ से अटैची छीन ली और बोली, तुम जाओ निया, मैं खुद पैक कर लूंगी। निया को वृद्धा का ऐसा बर्ताव बहुत बुरा लगा, पर वो चुपचाप कमरे में से चली गई। वहाँ से आई वृद्धा को 3 दिन हो गए थे, पर जब भी निया या जेठानी बोलती
फोटो दिखाने को तो वो बहाना मार जाती कुछ ना कुछ। मगर आज नेहा ने मानव के फोन में जिद करके फोटो देख ही ली। वाह माँ देखो वर्दा भाभी कितनी सुंदर लग रही जींस टॉप में, नेहा ने खुश होते हुए कहा। वर्दा बहुत डर गई कि आज तो बहुत कलेश होगा, पर सासू माँ ने बड़े प्यार से फोटो देखी और बोली कभी घर पर भी जींस टॉप डालकर हमको दिखाओ, नेहा भी तो पहनती है। सुनकर वर्दा हैरान हो गई। जब माँ को बताए तो सरिता जी बोली ये सब अच्छा बनने का नाटक है और कुछ नहीं, और हर रोज उसके लगातार कान भरती रही कि ज्यादा घर का काम अपने ऊपर ना ले। वर्दा को सब घर वाले बहुत प्यार करते, पर माँ की बातों में आकर वो सबकी प्यार का शक की नजरों से देखने लगी। मानव को समझ नहीं आता था कि वर्दा सबसे खींची खींची क्यों रहती। अब तो माँ के कहने पर वर्दा ने मानव के भी कान भरने शुरू कर दिए। मानव को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वर्दा को समझाए। आज दिवाली का दिन था। वर्दा और मानव की पहली दिवाली थी। सब लोग खुश थे। शाम को लक्ष्मी पूजन के समय दोनों देवरानी जेठानी ने साड़ी पहनी और खूब सज धज कर तैयार हुई। सासू माँ के कहने पर वर्दा ऊपर के कमरे से मिठाई का थाल लेने गई और अचानक उसका पैर साड़ी में अड़ गया और वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। तत्काल उसे अस्पताल पहुंचा गया। सिर पर कुछ चोट आई, पर उसके पैर की हड्डी टूट गई और 21 दिन का प्लास्टर बांध दिया गया। 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सरिता और मनोज दिल्ली से आगे आती सरिता ने सबके सामने रोना शुरू कर दिया। अकेले में सरिता जी ने वर्दा से कहा देखा तुझे जानबूझकर साड़ी पहनाई और फिर जेठानी की बजाय तुझे मिठाई लाने भेजा, कैसे साल बाद लोगे। वर्दा पहली बार खुशी से माँ से बोली सी मम्मी आप कैसी बात कर रहे, साड़ी पहनने की मैंने जिद की और आज 4 दिन से बिस्तर पर पड़ी और अब मेरी आंखें खुल गई। मेरे सास ससुर जेठ जेठानी कोई भी अस्पताल से नहीं ला जब तक मुझे होश नहीं आया। 4 दिन से सब लोग मिलकर मेरी इतना ही सेवा करे। उन लोगों ने तो कभी कोई रोक टोक तक नहीं लगाई मुझ पर तुमने संयुक्त परिवार का इतना खौफ मेरे दिल में डाल दिया था कि मैं कभी उनको दिल से अपना ही नहीं पाई। जब कभी उनकी कोई बात मुझे अच्छी भी लगती तो आप उनकी कोई साल बताकर मुझे उनके खिलाफ कर देती थी। जेठानी जी तो बहनों जैसा प्यार करती है। ये छोटे शहर के लोग हैं पर दिल उनका बहुत बड़ा है। और आज के बाद आप प्लीज मेरे घर के मामलों में टांग मत अड़ाना, मैं खुद सब संभाल लूंगी। अब बेटी के मुंह में कुछ और भी गलत शिक्षा देने या घर चले ट्रेन का समय हो गया। मनोज जी ने बोला। दरवाजे के बाहर मानस सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वर्दा जैसी समझदार पत्नी पर सरिता और मनोज चले गए और वर्दा बिस्तर पर पड़ी सोच रही। इन लोगों ने तो मुझे पहले दिन ही अपना लिया था, पर अब इनको दिल से अपनाने की बारी उसकी है। दोस्तों हमेशा संयुक्त परिवार में बुराई हो ये जरूरी नहीं, हमेशा ससुराल वाले बुरे और मायके वाले सही हो ऐसा भी जरूरी नहीं। हमने छोटे शहरों में भी दिलदार और बड़े शहरों में दिल से कंगाल लोगों को बसते देखा है। सो किसी को जाने बगैर कोई राय कायम कर लेना अच्छी बात।